ज्ञान की नगरी काशी से आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ये ज्ञान की नगरी है जहां ज्ञान की गंगा बहती है। आपको बता दें, यही वो धरती है जहां पर रामचरितमानस की रचना की गई थी तुलसीदास जी की ओर से। कबीर दास जी के कहे गए एक एक शब्द आज भी वर्तमान में इतने 100 सालों बाद भी उतने ही मौजूद हो जाते हैं। यही वो जगह है जहां से कुछ ही दूरी सारनाथ पर जाकर प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। और यही वो जगह है जहां पर 4 विश्वविद्यालय हैं और यहां पर आकर बनारस में पढ़ना हर एक स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी के लिए सौभाग्य की बात मानी जाती है। तो आज बुलेट रिपोर्टर के इस खास एपिसोड में विश्वविद्यालय में जाकर करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। जानेंगे छात्रों की समस्याएं, सरकार से उनकी उम्मीदें और इसी के साथ ही सरकार ने जो वायदे किए थे उसको लेकर क्या है उनके मन की बात। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गुरुकुल में, क्योंकि काशी का गुरुकुल भी अपने आप में बहुत सारे विशेषणों को खुद में समेटा हुआ है। काशी दुनिया की सबसे पुरानी जीवंत नगरी, जिसके बारे में मार्क ट्वेन ने यूं ही नहीं कहा कि ये तो इतिहास और परंपराओं से भी प्राचीन है। ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का अद्भुत केंद्र है बनारस, जहां आज भी शिक्षा के केंद्रों में गूंजते हैं वैदिक मंत्र। बनारस का गुरुकुल, जहां सनातनी परंपरा से बेटियों को शिक्षा दी जाती है, संस्कृति और सभ्यता यहां मूर्त रूप में दिखाई देती है। पाणिनी कन्या महाविद्यालय एक तरह का गुरुकुल और यहाँ पर शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत और वेद मंत्रोच्चार के बीच ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। भविष्य की हिंदुस्तान की एक नई रूपरेखा तय करने के लिए इन लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे ऐसे सभ्यता है, यहाँ पे इतने अच्छे अनुशासन से हर कार्य करवाए जाते हैं, ऐसे बाहर की दुनिया में हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें भेजा था कि हम अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई भी सीख सकें। बनना क्या है बड़े होकर? यहाँ पे मुझे वेद प्रचारिका बनना है। मुझे यहाँ पे रह के मैं वेद पढ़ना सीख रही हूँ, मैं वेद प्रचार करूंगी। आप बताइए, बड़े होके क्या बनना है? IAS ऑफिसर बनने का मैंने सोचा। मतलब आमतौर पे आप लोगों की उम्र की जो लड़कियां होती हैं, मोबाइल, व्हाट्सएप, चैट, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सब यहाँ पे परमिशन है इस चीज की? नहीं, यहाँ पे इन सब की छूट नहीं है अभी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते। तो सबसे पहले मैंने संस्कार सीखा। काशी के इस शिक्षा केंद्र से देश ही नहीं विदेश से भी लड़कियां पहुंचती हैं। उनके जरिए भारत भारती की सांस्कृतिक सुगंध दुनिया भर में जाती है। 5वीं कक्षा से लेकर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा दी जाती है इस गुरुकुल में। हमारे साथ यहाँ पर 4 बच्चियां मौजूद हैं। आपको बता दें, ये लोग ग्रेजुएशन कर रही हैं और दिलचस्प ये है कि 2 इनमें से ये लोग नेपाल से आई हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा आर्या। दुर्गा, आप नेपाल से यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए आई हैं, क्या पढ़ाई करती हैं? मैं संस्कृत पढ़ती हूँ और यहाँ पे हर तरह की पढ़ाई होती है। संस्कृत में आपस में बातचीत भी होती है? संस्कृत में बातचीत होती है यहाँ पे। तो नेपाल से यहाँ आकर फिर मम्मी पापा की याद आती है, कब जाना होता है वहाँ? याद तो अब नहीं आती है, आदत सी हो गई है। कितने साल हो गए यहाँ आए? यहाँ आए हुए 9 साल हो गए। पंच सितारा निजी स्कूलों में आधुनिकतम संसाधनों के साथ बच्चों की पढ़ाई करवाने वाले शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस गुरुकुल में ना तो टेलीविजन है और ना ही मोबाइल फोन की अनुमति। प्रातःकाल 4 बजे भोर से उठते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं, फिर यज्ञ, योग, संध्या और फिर उसके बाद वेद मंत्र आप देखते ही हैं, सीख रहे हैं। तो बाकी आधुनिक शिक्षा भी प्राप्त करती हैं कन्याएं, यानी साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर है। गुरुकुल में पारंपरिक तरीके से 5वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। बच्चियां मंत्रमुग्ध कर देने वाले अंदाज में वेद मंत्रों का पाठ करती हैं।
इस गुरुकुल में 8 साल से लेकर 25 साल तक की बेटियां आपको मिल जाएंगी और उनका मंत्रोच्चार आप सुन ही रहे हैं। कुछ बच्चियां हैं, गुजरात से कोई आया है, कोई बिहार से आया है, अलग अलग हिस्सों से उनसे बातचीत करते हैं। क्या सीखा यहाँ की, कितना समय हो गया यहाँ पे? मुझे मिनिमम 5 महीने। 5 महीने हुए। और घर वालों की याद आती तो बात हो जाती। कैसा लगा यहाँ पर आके गुजरात से बनारस? अच्छा लगा। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं गुजरात से वाराणसी, और यहाँ पर गुरुकुल में भी ये बच्ची है। इनकी उम्र कितनी उम्र है आपकी? 9 साल की। 9 साल की उम्र है। ये गुजरात से आई है वाराणसी यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा लेने। मम्मी पापा की याद आती है तो फिर थोड़े आंसू आते हैं आंखों में, या दोस्तों के साथ मिलकर एकदम मजा मस्ती होती है खूब? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ एकदम। देखिए, ये लड़कियां इस मामले में बड़ी तेज होती हैं भाई, कि मतलब अगर आपस में दोस्त बन गई, सहेलियां बन गई, फिर उनको किसी और की जरूरत नहीं है। तो पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर बसा हुआ है। जिनकी बेटियां इस गुरुकुल में पढ़ती हैं, वो भी निश्चिंत हैं कि गुरुकुल में उनकी बेटियों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलेगा, जीवन जीने का ढंग भी वो यहाँ पर सीख रही हैं। गुरुकुल में ये प्यारी सी हविशा हैं। 3 महीने पहले ही इनका यहाँ पर एडमिशन हुआ है। उनके माता पिता मिलने के लिए आए हैं। आपने अपनी बेटी का यहाँ पर एडमिशन क्यों करवाया? जी, हमें अपनी संस्कृति के विषय में जब पता चला कि हमारी जो पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, वो इतनी उच्च कोटि की थी, इस कारण से हमारी इच्छा हुई कि हम यहाँ पे एडमिशन करवाएं अपने बच्चे का। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश में शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। बीएचयू ज्ञान विज्ञान का केंद्र ही नहीं है, राजनीतिक चेतना का भी गढ़ है। बीएचयू से कई नेता निकले और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। वक्त बदला, दौर बदला, लेकिन बीएचयू की शैक्षिक और राजनीतिक चेतना अभी भी वही है। बीएचयू जहां पर पढ़ना हर एक विद्यार्थी का सपना होता है। इस वक्त हम आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मौजूद हैं जो यहां पर रिसर्च स्कॉलर हैं, यहीं पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे बीएचयू के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में, और सरकार से इन लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं उसके बारे में। सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए ये बताइए, बीएचयू को अगर शब्दों में बयां करना हो, चूंकि यहाँ पर पढ़ाई का सपना हर एक विद्यार्थी का होता है, तो कैसे इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, बीएचयू हिंदुस्तान का अकेला संस्थान है जिसका एक पांव परंपरा के साथ है और दूसरा आधुनिकता के साथ है, और 2 पांव के बिना हम चल नहीं सकते हैं। इसलिए परंपरा और आधुनिकता दोनों के मेल से शिक्षा का कोई अखिल भारतीय स्वरूप बनता है तो वो बीएचयू है। ये बताइए, समस्याओं पर आ जाते हैं, एक प्रोफेसर के तौर पर किस तरह की समस्याएं आपको लगती हैं जिसका समाधान सरकार की ओर से किया जाना चाहिए? पिछले दिनों जो संकट गहराया है, उस संकट में हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों में क्षरण हुआ है। व्यक्तित्व निर्माण के क्षेत्र में भी जो काम होना चाहिए और रोजगार के लिए भी जो काम होना चाहिए, एडुकेशन के भीतर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी थोड़ी कमी दिख रही है। हमको स्टाइपेंड नहीं मिला, फेलोशिप जो मिलती है हम लोग को 8,000 रुपए, यह पिछले 15 सालों से बढ़ाया नहीं गया। 8,000 रुपए। अच्छा, आप बताइए, 8,000 रुपए में एक छात्र के खाने का जो डाइट होता है ना, खाने का, वह 125 रुपए डाइट हो गया है। हम लोग खा नहीं पाते हैं ठीक से खाना। मैम, कुछ अच्छे भी काम हो रहे हैं बीएचयू में, जैसे हम लोग का एक डिपार्टमेंट है एनर्जी इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम हो रहे हैं और उसको प्रमोट किया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी पे कैसे काम किया जा सके। तो फीस है, फीस 35,000 सेमेस्टर की? नेक्स्ट सेमेस्टर। मतलब नहीं, ईयरली कितनी हुई? ईयरली सीटें कितनी? 60 सीटें। कितनी? आप लोग कितने लोग पढ़ते हैं? 20 अराउंड। नहीं, बेची जा रही है सीधे सीधे। नहीं, डिग्री बेची जा रही है 80,000 रुपए। हर चीज में नेगेटिविटी नहीं देखी जा सकती। अगर कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। जब ये सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी यूनिवर्सिटी है, फिर यहाँ पर प्राइवेट टाइप के कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्सों की क्या जरूरत है? तो फिर मैम, ऐसे तो अगर सब चीज को रोक दिया जाए तो हर चीज को गवर्नमेंट पे हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? कोई समृद्ध परिवार का लड़का है, वो तो एफर्ट कर लेगा, महंगे से महंगे फीस दे लेगा, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति के पास जिसके पास धन नहीं है, क्या वो शिक्षा नहीं पाना चाहता है? बीएचयू के छात्र इस बात से नाराज हैं कि यहाँ अरसे से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। को क्या सबसे बड़ी समस्या लगती है यहाँ की? जी, मैं आपको बताऊं कि यह विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। बिल्कुल। यहाँ पर 2 दशक से ज्यादा समय हुए छात्र संघ नहीं है, कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है हम लोगों का यहाँ पे। मैं शोध छात्र हूँ। जो उपराज्यपाल जी हैं मनोज सिन्हा, वो तो छात्र संघ के अध्यक्ष यहीं से रहे हैं। जी, मनोज सिन्हा जी रहे, महेंद्र पांडे जी रहे यहीं से, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी रहे, भरत सिंह जी प्रेसिडेंट थे, हमारे सांसद थे, सब लोग थे।
तो हम लोग ये आपको प्रेसिडेंट बनना है, इस वजह से आप चाहते हो छात्र संघ चुनाव हो। वो तो अच्छा होगा कि पढ़े लिखे लोग बने, ये तो आप लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा होगा कि यहाँ से पढ़े लिखे लोग निकले। लेकिन आपको बताऊं कि एक लोकतांत्रिक मूल्य जो होता है, जो अपनी बात हम कहें, जिस कोई समस्या है तो आप आई हैं तो हम आपसे कह सकते हैं, लेकिन कोई मंच थ्रू प्रॉपर चैनल है नहीं हम लोगों के पास। छात्र संघ की राजनीति सिर्फ छात्रों के बीच नहीं होती है, देश को दिशा देने का काम करती है। आपकी जानकारी के लिए एक सूचना दें कि हिंदी आंदोलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही शुरू हुआ, जिसके अगुवा देवव्रत मजूमदार, स्वर्गीय देवव्रत मजूमदार रहे, और देश को दिशा देने का काम छात्र संघ के आंदोलनों ने किया है, और यह लड़ाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। कुछ लोगों की ओर से कहा जाता है ना कि दरअसल छात्र पढ़ाई करेंगे कि राजनीति करेंगे। पढ़ाई और राजनीति अलग अलग कहाँ है? अगर हम लोकतांत्रिक देश में जीवित हैं, यहाँ पर शिक्षा और राजनीति अलग अलग है कहाँ पे? राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और तमाम चीजें पढ़ाई जाती है। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जगत में इस समय जितने भी दल, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, इस दौर के जितने भी माने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो छात्र राजनीति को का दमन करना चाहती हैं। छात्रों को राजनीति से जोड़ने से इतर उनको मने बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि यहाँ पर छात्र संघ जो पॉलिटिक्स उसकी बंद की गई थी, चुनाव रोक दिए गए थे, उसको दोबारा से लागू किया जाए। बीएचयू के छात्रों के पास करियर की उम्मीदें हैं तो कुछ समस्याएं भी। उन्हें उम्मीद है कि बुलेट रिपोर्टर अगर उनकी समस्या उठाएगी तो उनका समाधान जरूर निकलेगा। ऐसे स्टूडेंट हैं जो लेकर आए कि आप हमारे डिपार्टमेंट में चलिए और हमारी बात सुनिए ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो जाए। बताइए सबसे बड़ी क्या समस्या है? स्टूडेंट का ग्रीन एनर्जी या हमारे एनर्जी इकोनॉमिक्स की तरफ उतना रुझान नहीं है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट जाने कि हाँ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में काम हो रहा है। यदि एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लेते हैं तो ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के लिए आगे बहुत काम करेगा। आप चाहती हैं कि सरकार इसमें मदद करे? थोड़ी सरकार भी मदद करे और यूनिवर्सिटी भी अपने लेवल पे मदद करे। ये लोग चाहते हैं, जैसे कैंपस प्लेसमेंट की भी बात होती है ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो कोर्स ये कर रहे हैं इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज आए और इन लोगों को रोजगार मिल पाए। बनारस में शिक्षा का एक और बड़ा केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी के दिन काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। आजादी की जंग में शामिल कई क्रांतिकारियों ने यहाँ से शिक्षा ली। सत्य ही ईश्वर है, सत्य और अहिंसा की पुजारी महात्मा गांधी की ओर से बार बार ये बातें कही गई। विश्वविद्यालय में आकर क्या उसी की खुशबू हम महसूस कर सकते हैं? यहाँ के विद्यार्थी जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, बहुत सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। कैंपस की समस्याएं क्या हैं, सरकार से उम्मीदें क्या हैं और मौजूदा सरकार क्या इनकी उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? गांधी जी के विचार पे अब तो कंगना रनौत ने भी कुछ कह दिया है गांधी जी पर, तो सुना है आपने उनकी बात को? देखिए, जब तक गांधी जी को लोग न पढ़ेंगे न समझेंगे तब तक उनके बारे में लोग कहते रहेंगे। जिस दिन गांधी जी को लोग पढ़ेंगे और समझेंगे उस दिन देश के लोग गांधी जी के जो उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग है उसी मार्ग पे चलेंगे। यहाँ पर मैम समस्या जो कि एक बहुत गंभीर समस्या जो कि लाइब्रेरी हम बगल में है, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो इसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंटों के हिसाब से ना तो बुक है, ना तो जो बुक भी है। क्या मतलब गांधी जी ने जिसकी आधारशिला रखी उनके विश्वविद्यालय में किताबों की कमी है? हाँ, कहीं न कहीं जायज बात है। कुलपति जी से क्यों नहीं आप लोग बोलते हो कि नई नई किताबें उपलब्ध? ज्ञापन हमेशा दिया जाता है और हमेशा चुनाव होते हैं, नए छात्र नेता आते हैं, नई किताबें। यहाँ पर छात्र संघ है? यहाँ पर छात्र संघ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं है, यहाँ पर छात्र संघ है, तो आप लोग आवाज नहीं उठाते हो? पुरानी किताबें हैं लाइब्रेरी में। मैम, हर बार यहाँ पर धरना दिया गया था, विगत 4-5 दिनों से यहाँ धरना चल रहा था इस चीज को लेकर, और प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देने का कार्य किया है। क्या समस्या है आप लोगों की, ये बताइए। आप लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? देखिए, हम लोग के लिए तो अच्छी सरकार वही है जो छात्र संघ को सपोर्ट कर दे। कौन है छात्र संघ को सपोर्ट करने वाली? हम, मेरे हिसाब से तो समाजवादी पार्टी है। सरकार नहीं कराती है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ एक स्वायत्त जो कि चुनाव कराने का किसी भी विश्वविद्यालय को अधिकार है। जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बंद हुआ तो उसमें सरकार की देर नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वतः चुनाव बंद कराया है। कांग्रेस जो पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है प्रियंका दी के नेतृत्व में। किसकी बातें कर रहे हैं मैम? जो आप उनका गढ़ समझते थे, रायबरेली और अमेठी जो गढ़ समझते थे, उनको उखाकर फेंकने का काम किया है यहाँ का यूपी की जनता ने। यूपी की जनता ने कांग्रेस और बसपा दोनों को नकार दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो उत्तर प्रदेश के लोगों की आस्था का ख्याल किए, जैसे भगवान राम के मंदिर को बनाने का काम किया, हम लोग उनका साथ देंगे। और आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में आई हैं और जो बाबा विश्वनाथ को जीर्णोद्धार करने का काम किए, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ रहेगी। सरकार ने अब आगे हाथ का पंजा, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी कभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस का सरकार बनेगा उत्तर प्रदेश में। और हम ये पूरे दमखम के साथ कर रहे हैं कि 22 में सिर्फ सरकार आएगी तो अखिलेश भैया की आएगी, और ये जो लोग गोरखपुर से आकर इस गद्दी में बैठे हैं वो फिर से गोरखपुर जाने का काम करेंगे। गोरखपुर से तो हम भी आए हैं, इधर आइए। मैम देखिए, हम लोग छात्र हैं और छात्र राजनीति को सपोर्ट करते हैं, छात्र राजनीति को सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को नहीं। जो छात्रों की बात करेगा वही उसी छात्रों की बात करता है। जो भी सरकार, जो भी छात्रों की एबीपी हो, समाजवादी छात्र सभा हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। देखिए यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं, ये छात्र ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वहाँ के छात्रों की किस तरह की आवाज है वो आपको समझ में आ गई होगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को पीछे छोड़ अब हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। लेकिन आपको बताते चले, अगले ही महीने शताब्दी वर्ष पर दीक्षांत समारोह का भव्य कार्यक्रम होने वाला है इस विश्वविद्यालय में, और माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर छात्रों की किस तरह की परेशानी थी, उनके मन की क्या बात थी, वो हमने आपको दिखाया आज बुलेट रिपोर्टर में। शिक्षा की ये नगरी है, ज्ञान का भंडार है यहाँ पर। दूर दूर से पढ़ने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी विद्यार्थी भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उनको करना पड़ रहा है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनकी इन समस्याओं के बारे में गौर करे। इसी के साथ बुलेट रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक वाराणसी।